इस जबर की हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारे साथ एक दिन को कोऑपरेशन करो। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान तमाम कारकुनों से अपनी पार्टियों से कहे कि जेल भरो, तहरीक के लिए तैयार हो जाओ। हमें लिस्टें दो, कौन जेल जाना चाहता है जमहूरियत के लिए, कौन जेल जाता है पाकिस्तान को आमिरियत से बचाने के लिए। चकसाई साहब, इमान मज़ारी एडवोकेट पे एक इल्ज़ाम ये भी है कि वो लापता अफराद के लिए और बलूचिस्तान के अवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाती रही है। तो आपके ख्याल में इमान मज़ारी को यूं जेल में डाल देने से, आप खुद भी बलूचिस्तान के अवाम के हकूक़ की बात करते हैं, तो उस तहरीक पर कोई असर पड़ेगा और आप इस हवाले से ज़ाती तौर पर क्या कर सकते हैं? बड़ी मेहरबानी। यानी हमारे इन हुक्मरानों का रवैया बिल्कुल ऐसे खारिजी कौमों का लगता है जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को कब्ज़ा कर लिया हो। ये काबिज़ हुकूमत भी इस तरह ना करती। सियासी अदालतें होती इसीलिए हैं कि माशरे के उन लोगों को चुप किया जाए जो बोलने की ताकत रखते हैं, जो लिखने की ताकत रखते हैं, जो लोगों को समझाने की ताकत रखते हैं। इमान मज़ारी हमारी इस लश्कर की सिपाही हैं, बहादुर हमारी साथी हैं। 8 फरवरी को हम लोगों ने ऐलान किया है, आज से हम सब वीडियोज़ जारी करेंगे। तमाम पाकिस्तान में जो सियासी पार्टियां हमारा हिस्सा हैं उन वर्करों से हम कहेंगे कि आपका घर जिस शहर में है उसकी दुकानों पे करो, 3-3 की टोलियों में, 5-5 की टोलियों में, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, कि भाई ना हम आपसे पैसा मांगते हैं, ना आपसे कोई चंदा मांगते हैं, ना आपको कहते हैं किसी को पत्थर मारो, लेकिन इस जबर की हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारे साथ एक दिन को कोऑपरेशन करो। दुकान बंद रखो, टैक्सी बंद रखो, लाना बंद रखो। लगाने वाली चीज़ नहीं कि हम विड्रॉ करेंगे, नो, ये तो इब्तिदा है। मुमकिन है, इन इज़ माई लॉन्ग थिंकिंग, मेरे वो मुमकिन है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान तमाम कारकुनों से अपनी पार्टियों से कहे कि जेल भरो, तहरीक के लिए तैयार हो जाओ। हमें लिस्टें दो, कौन जेल जाना चाहता है जमहूरियत के लिए, कौन जेल जाता है पाकिस्तान को आमिरियत से बचाने के लिए। हमने इब्तिदा कर दी है, आप पे भी इस हुकूमत का नज़ला गिरा है, तो भाई आप भी हमारे साथ शामिल होंगे इंशाअल्लाह। हम जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। अच्छा, बताइएगा 8 फरवरी को आपकी क्या हिकमत अमली होगी, क्योंकि पहिया जाम हड़ताल है, आप क्या खुद भी नहीं, हिकमत अमलियाँ क्या होती हैं? हम देखें, हम अपना एहतजाज वो कर रहे हैं, हम किसी को गाली नहीं देंगे, हम किसी को पत्थर नहीं मारेंगे, हम किसी का शीशा नहीं तोड़ेंगे, लेकिन ये किसी का भी हक नहीं है कि हम ये बेसिक ह्यूमन राइट से वो करें। हमने अपना यह हक इस्तेमाल करना है और आखिर हद तक इस्तेमाल करना है। बिल्कुल हम जेलें भी भरेंगे, हम और भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको अपनी हिकमत अमली नहीं बता सकते। आप ये तो बड़े ख़तरनाक लोग हैं। हम सब को और पूरे पाकिस्तान को इस बात पे सबसे ज़्यादा तशवीश है कि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान में लाकानूनीत अरूज पे है। इदारे कमज़ोर हो गए, इदारे कंप्रोमाइज़ हो गए, उसमें बैठे हुए जज साहिबान पे प्रेशर आता गया है, लोगों का एतमाद उठता गया है। लिहाजा हमारे अलायंस ने ना सिर्फ यहाँ हम इज़हार यकजहती के लिए आए हैं, लेकिन हमने इस तशवीश का इजहार किया है जिस तरीके से और जिस एक्सक्यूज़ पे इमान मज़ारी और उसके हस्बैंड हादी का ट्रायल चलाया गया, जिस अंदाज में वो ट्रायल कंक्लूड हुआ, जिस तरीके से ड्यू प्रोसेस वायलेट हुआ, जिस तरीके से उनको अरेस्ट करके लाया गया, जिस तरीके से उनका राह के दिफा ख़त्म किया गया, जिस तरीके से उनको ज़ूम पे लिया गया और ट्रायल कंक्लूड हुआ, और जिस तरीके से सज़ा दी गई और जितनी सज़ा दी गई, हम हमेशा से पीका कानून के मुखालिफ थे और मुखालिफ रहेंगे। आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता, आवाज़ दबाने से कौमें नहीं दब सकती। ये बहुत ज़्यादा हो गया, ये आवाज़ अब पूरी दुनिया में जाएगी। हम इस जजमेंट की मज़म्मत करते हैं। उनकी फैमिली वालदा के साथ हमारी मुलाकात हुई है, उन्होंने इस बात पे भी इजहार किया है कि आज तक अभी मौके तक उनका कोई राबिता नहीं है, वो उनके साथ मुलाकात के ख्वाहिशमंद है। जिस तरीके से खान साहब और खान साहब की फ़ैमिली के साथ मुलाकात नहीं हो रही, बुशरा बीबी की फ़ैमिली की मुलाकात नहीं हो रही, जो कि हमारी डेट है कल मुलाकात की,
इसी तरह इन्होंने भी कहा है कि आज तक हमें नहीं पता कि कब हमारी मुलाकात होगी। हम ये समझते हैं कि ऐसे फैसलों से जो बचा कचा मुआशरा रहा है, जिस माशरे में इंसाफ नहीं रहता, वहाँ लाकानूनियत आ जाती है, वहाँ लोग विजिलेंटी जस्टिस पे जाते हैं, वहाँ लोग कानून को अपने हाथों में लेते हैं। रूल ऑफ लॉ माशरे में रहता है या रूल ऑफ डॉन रहता है माशरे में। हमारी दरख्वास्त और कोशिश यही है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, रूल ऑफ डॉन ना हो, कि कुछ लोग फैसले करें और वो फैसले लोगों पे मुसल्लत करें। हम उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस केस पे और इससे मुताल्लिक़ा बाकी केसेस पे जिसमें ज़बानबंदी की जाती हैं, जिसमें लोगों के हकूक़ तलब किए जाते हैं, इस पे ज़रूर कोई कार्रवाई करेंगे। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इंसाफ होते हुए नज़र भी आएगा और इंसाफ होगा भी। हम मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द इनके केसेस भी फिक्स किए जाएं, इनकी कन्विक्शनें ख़त्म की जाएं, इनकी सज़ाएं सस्पेंड की जाएं, ख़ासकर उसकी एज, और वो चूँकि मैरिड है इस वक्त जिसकी हालत है, आप सब लोगों को उसका पता है। हम चाहते हैं कि ये वो ना हो, जल्द से जल्द इंसाफ हो। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह चीफ जस्टिस ज़रूर इसके बारे में कुछ अहकामात जारी करेंगे इंशाअल्लाह ताला।